अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7 और मैं हूं खालिद मजीद। नाजरीन, अभी मौजूद हूं डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि आज डोडा के अंदर जो है वो करगिल विजय दिवस मनाया गया। एक मशाल को जो है वो डोडा से उसका पूरा मार्च जो है उसमें कई सारे स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया और मशाल को लिए हुए पूरा डोडा की जितनी भी जो रूट हैं उन पे चले और ठीक स्पोर्ट्स स्टेडियम में आकर के रुके और प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किया गया। उसके बाद हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं और ये उस दिन के आई विटनेस हैं, क्या कुछ हुआ था जब करगिल विजय दिवस हुआ था। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इनसाइडर में। हाँ, थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम, आपका रैंक और क्या कुछ घटना घटी थी उस दिन की जिसको आज इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है और बार बार उस चीज़ को याद किया जा रहा है। मैं सूबेदार रोशन लाल, 12 जगलाई। मैं जिस टाइम ये करगिल लड़ाई हो गई, तकरीबन पौने 2 महीने के करीब लड़ाई हो गई थी। एक रिज था जो कैप्चर नहीं हो रहा था, एक पहाड़ी थी बहुत लंबी, वो कैप्चर नहीं हो रही थी। तो 30 जून को इन्होंने अटैक का प्रोग्राम बनाया। तो मेरी जो पार्टी थी 4812 पर हमने अटैक करना था। तो मेरे दाएं साइड में दूसरी पार्टी थी, उसके आगे आगे मतलब 300-400 मीटर पर हर पार्टी। सर, कितना मुश्किल हो रहा था उस समय, सामने पाकिस्तान था, दुश्मन सामने था, और किस तरह से मोटिवेट किया था आपने अपने जवानों को लेकर के जब आपने हमला बोला था सर जवाब? क्योंकि दिन को तो तैयारी हो रही थी कि हमने इस जगह पर अटैक करना। शाम को हम 30 जून 99 को जब ऊपर चले हम 8 बजे शाम को हमने मार्च किया था। तो खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल, तो ऐसे घास या पत्थर पकड़ कर ऊपर चढ़ रहे थे। तो ऊपर हम रात को 3 बजे पहुँचे हैं। तो वहाँ पर थोड़ी प्लान जगह थी, तो वहाँ पर फिर हमारे जो साथ लेफ्टिनेंट था केसी नवग्राम, तो उन्होंने दूसरे मेजर साहब से पूछा कि हम फलानी जगह पर पहुँचे तो हमारे के लिए क्या आर्डर है, मतलब कहाँ पर मोर्चे हैं। सर, जिस तरीके की उस समय लड़ाई हुई, अभी तक का वो इंस्पिरेशन बना हुआ है बाकी यूथ के लिए, जवानों के लिए। आज की डेट में इस प्रोग्राम की निस्बत से आप क्या पैगाम देंगे उन लड़कों को, जवानों को जो अभी भी ख्वाहिश रखते हैं इंडियन आर्मी में जाने की या जो इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं? इसमें ऐसा है कि हमको हर टाइम लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो पाकिस्तान बैठा हुआ था बहुत देर से अपना, क्योंकि जो वो एरिया था वो खाली पड़ा हुआ था मिलिटेंसी की वजह से। जो वहाँ पर यूनिटें थी वो पूरी श्रीनगर आ गई थी, वो एरिया हमारा खाली पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बहुत देर से उसको कैप्चर करके रखा था, मोर्चे बना के रखे थे। तो और आज आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि आप उस लड़ाई का हिस्सा रहे और आज आप स्टेज पर के आकर के अपनी बात जो है लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि मैं उस लड़ाई का हिस्सा बना और आज उस समय की हमने फिर जीत भी हासिल की। कितना प्राउड हो रहा है अभी आप? तो हम जब ऊपर जा रहे थे तो रास्ते में मतलब ब्लाइंड बम पड़े हुए थे, तो पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। मतलब इतने जो पाकिस्तान के बम थे, पाकिस्तान के नहीं थे, वो इंडिया के थे जो फटे नहीं थे। तो पाकिस्तान ने भी किया था, लेकिन वो थोड़े दूर पड़ते थे हमारे एरिया में। जब हम उनके एरिया में पहुंचे तो ब्लाइंड बम बहुत थे। तो बड़ी मुश्किल से जब हम ऊपर पहुंचे 3:30 उस पोस्ट पर मैं पहुंचा, तो मैं उधर बिल्कुल हाइट थी वहाँ पर, जैसे एक मकान को चढ़ते हैं, मतलब खड़ी दीवार थी। तो ऐसे उंगलियों से पकड़ कर, नाखूनों से पकड़ कर ऊपर चढ़ा मैं। मेरे पीछे 2 लड़के थे पुंछ रजौरी के, वो आए, एक पीछे लेफ्टिनेंट था। जब हम ऊपर गए तो मोर्चा था, मोर्चे में वो उस टाइम वो सोए हुए थे। तो जैसे हम ऊपर गए तो मेरे साथ जो दूसरे लड़के थे
इधर पुरानो साइड के एक हवलदार कादर है, वो दाईं साइड में था, तो वो उस साइड में चढ़ने की जगह नहीं थी। वो आपस में थोड़ा वो करने लगे, आवाज़ करने लगे, छी छी की आवाज़ की कि इस साइड से आओ, जिधर से सांप चढ़ा उधर से चढ़ेंगे। तो अभी के टाइम में यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? फाइनल बात मेरा मैसेज यही है कि हमारे को हर टाइम तैयार रहना चाहिए लड़ाई के लिए। जो हमारे इंडियन आर्मी है, हर टाइम हमारे को लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हर टाइम हमारे को तैयार रहना चाहिए। अपने देश के लिए, रक्षा के लिए हमारे को हर टाइम तैयार रहना चाहिए। थैंक यू सर। नाज़रीन, देखा आपने, सुन लिया कि क्या कुछ कहना था इनका, कि क्या हुआ था उस रात, वो इनकी ज़बानी आपने सुन लिया। मज़ीद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो वो रैली जो है आज पूरी मार्केट के अंदर निकाली गई। आइए देखते हैं। एक